हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश है अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में। हमारे बाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कनाडा में रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। एंड कभी ना कभी वो भी चाहते हैं कि उन लोगों से मिला जाए कनाडा में विजिटर वीज़ा के थ्रू। एंड जो भी उनके प्लान्स उसके बाद होते हैं ताकि उनको फुलफिल कर सकें। एंड बहुत टाइम बाद जब मिलते हैं तो बहुत खुशी भी होती है। बट होता क्या है, मोस्टली जो कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है, बहुत सारे लोगों को उसका प्रोसेस पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, जो हमें भी कॉल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस वीज़ा को अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, एंड इवन डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर हम बात करें कि इसका इंटरव्यू होता है या नहीं होता। एंड सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि कितने टाइम के अंदर हमें वीज़ा मिल जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर लोग ढूंढते हैं एंड हमें भी कॉल करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं और उसके बाद उनको आसानी हो जाती है वीज़ा लगाने में। बट आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ताकि उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एंड उसके बाद आप हैप्पीली अपना ईजिली वीज़ा लगा सकते हैं। बट एज ऑलवेज हम कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कनाडा के हर वीज़ा को लेकर हम बहुत एक्सपर्ट हैं। चाहे आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, स्पाउस वीज़ा भी हम अप्लाई करते हैं, PR के लिए भी अप्लाई करते हैं, इवन स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है कनाडा की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में तो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम इंग्लिश IELTS की प्रेपरेशन भी कराते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे कनाडा को लेकर सोल्यूशंस होते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ पीसफुल। एंड आपके जो भी प्लान्स उसके बाद आप फुलफिल कर सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना। उससे आपको डेली कनाडा की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नाउ आप टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन लोगों को कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करें या फिर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, क्यों ये वीज़ा अप्लाई करें, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर आपके कनाडा के अंदर कोई भी रिश्तेदार रहता है, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर रहता है, कोई भी आपका दोस्त रहता है, कोई भी आपका जानकार रहता है जो आपको जानता है, अगर आपको उससे मिलना है तो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बिजनेस की कोई मीटिंग है तो भी आप ये विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इमरजेंसी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको कनाडा जाना होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं जिसके थ्रू आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना। इन शॉर्ट, अगर आपको कनाडा में किसी को विजिट करना है, किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंसान को, तो आप इस वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अगर हमको विजिटर वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए समझना। कनाडा ने एक नया पोर्टल, IRCC ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर जाकर आप ऑनलाइन अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपना विजिटर वीज़ा। उसमें सिंपली आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं। एंड उसके बाद आपको वीज़ा की फ़ी पे करनी होती है। एंड उसके बाद आप सबमिट करते हो एंड देन दैट इज़ हाउ आप अपना ये अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो बहुत क्लियर है, ऑनलाइन अप्लाई करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपका जो डिसीजन होता है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत वीज़ा फास्ट प्रोसेस किया जाता है। एंड सब कुछ ऑनलाइन आपकी नज़र में होता है, आप इजीली अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हो। तो बहुत ईजी है। आपको अगर अप्लाई करना है विजिटर वीज़ा कनाडा का तो आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि ये जो विजिटर वीज़ा होता है कनाडा का, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका ध्यान से आपको समझना होगा। जब भी आप कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो एज ए कनाडा लॉ जो इसकी वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स के लिए होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 मंथ्स का ही पूरा वीज़ा अप्लाई करोगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है। बट जब भी आप किसी को विजिट करने जाते हो तो एक इसके लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। अगर मोस्टली 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है। बट आप किसी भी तरीके से 6 मंथ्स उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वैलिडिटी इसकी 6 मंथ्स की होती है। बट जो भी आपको जिससे भी मिलना है, जिसको भी विजिट करना है, उसके हिसाब से आपको जो एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना होगा कितने टाइम के लिए आपको उस इंसान से मिलना है।
1 महीना भी हो सकता है, 45 डेज भी हो सकते हैं, 15 डेज भी हो सकते हैं। सो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, एंड बिकॉज ये आपको मेंशन भी करना होता है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर किसी से मिलना है तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको मिलना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गलत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि कोई इंसान इतने लंबे टाइम तक किसी से कैसे मिल सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि आप कोई गलती ना करो। सो जस्ट समझाने के लिए आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी थी, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने ड्यूरेशन बताओ कि आपको कितने टाइम के लिए किसी से भी मिलना है, विजिट करना है कनाडा में, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बिकॉज बहुत सारे जो लोग होते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये भी डाउट रहता है कि क्या विजिटर वीज़ा के लिए उनको इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ सकता है, क्या इंटरव्यू होता है इसके लिए। तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो विजिटर वीज़ा जो आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देते हो तो इसमें चांसेस इंटरव्यू के बहुत कम होते हैं, बट कभी भी आप इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप अपना प्रोफाइल जब सबमिट करते हो उसके बाद अगर उनको कुछ लगता है ऐसा कि हाँ कुछ ऐसा ड्यूबियस है, सस्पिशियस है, सो इन दैट केस वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला भी सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस वीज़ा के लिए इंटरव्यू नहीं होता, बट या आप इससे मना भी नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा उनको प्रोफाइल में लगता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला भी सकते हैं, बट या इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ता, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बिकॉज हर कोई ये जानना चाहता है कि जब भी आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कितना होता है, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज हर कोई अप्लाई करने के बाद ये चिंता में रहता है कि मुझे वीज़ा कब तक मिलेगा, क्या हो गया, अगर डिले हो रहा था क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो एज़ पर कैनेडा लॉ अगर हम बात करें तो अगर आप प्रोसेस करते हो अपना विजिटर वीज़ा तो उसका जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो ऑलमोस्ट 60 डेज़ माना जाता है। तो यह आपको एज़ पर कैनेडा लॉ ये ध्यान रखना है कि 60 डेज़ का इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंट सबमिशन के ऊपर। तो एज़ पर कैनेडा लॉ या 60 डेज़ का टाइम आपको ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग टाइम आप इसको मान सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, बिकॉज बहुत सारे लोग जो विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो जानना भी चाहते हैं कि उनके लिए उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझना। जब भी आप विजिटर वीज़ा पर जाते हो तो ऑब्वियसली कनाडा में कोई ऐसा इंसान रहता है या कोई कंपनी बिजनेस वीज़ा पर जा रहे हो तो आप वहाँ पर जा रहे हो तो कहीं किसी से भी मिलने जा रहे हो तो आपको वो जो इंसान जो कनाडा में रहता है वो आपको इनवाइट करेगा। तो उसके लिए आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। उस इनविटेशन लेटर में आपको जो इंसान आपको बुला रहा है, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई बिजनेस कंपनी हो सकती है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, वो एक्सप्लेन करेगा उसके अंदर रीज़न कि क्यों वो आपको इनवाइट कर रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी आपको इनवाइट कर रहा है कनाडा से उसका अपना खुद का स्टेटस क्या है, यानी कि अगर वो जॉब करता है तो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा, अपनी सैलरी स्लिप भी भेज सकता है एंड बैंक स्टेटमेंट भी भेज सकता है। बिकॉज जब आप जाते हो तो अगर आप उनके खर्चे पर वहाँ पर रहोगे तो उनको भी साबित करना पड़ेगा कि वो आपके खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से चाहिए होंगे। एंड जो मेन चीज़ होती है वो होती है अकोमोडेशन, बिकॉज ये ज़रूरी है कि जो कनाडा में इंसान रहता है जो आपको बुला रहा है उसका अपना घर का एड्रेस क्या है, यानी कि उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, घर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ता है। एंड इवन जो उसका आप कह सकते हो जो उनके पासपोर्ट कॉपी होती है वो भी आपको उनको देनी पड़ती है। तो मोर और लेस यही जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको मंगवाने होते हैं उस पर्सन से जो आपको कनाडा में इन्वाइट कर रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए अपनी तरफ से, बिकॉज आप इंडिया में हो, आपको वहाँ पर जाना है तो ऑब्वियसली अपने आपको भी प्रूव करना होगा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि एग्जैक्टली आप क्या हो, क्या करते हो। सो अगर हम आपकी बात करें, अगर आप अप्लाई करो इंडिया से तो आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका प्रोफेशन क्या है, बिकॉज अगर आप जॉब करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड उसके आपकी पोजीशन क्या है एंड इवन आपकी सैलरी कितनी आती है हर महीने, तो उसकी सैलरी स्लिप भी आपको चाहिए होगी एंड आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, बिकॉज कितना फंड आपके पास है। अगर आपको जो कनाडा में स्पॉन्सर कर रहा है, जो बुला रहा है, अगर वो आपको अफोर्ड करेंगे तो वो उनको ज़्यादा अपना दिखाना पड़ेगा। अगर आप खुद से अपने खर्चे बियर करोगे तो आपको अपनी स्टेटमेंट भी डालनी होगी, बिकॉज ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब अगर आप कंपनी में काम करते हो तो अपनी कंपनी से भी आपको एक एनओसी लेटर लेना होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको कंपनी अलाउ कर रही है, आपके हॉलीडेज़ हैं, कोई भी रीज़न आपने दिया है आपको वो अलाउ कर रही है। एंड जब भी आप वहाँ से आओगे तो आप कंपनी दोबारा ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। सो एक एनओसी लेटर भी चाहिए होता है। एंड इन केस अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो तो आपको जो बिज़नेस का जो लाइसेंस होता है, आपकी इनकम टैक्स हो गई,
आपके ITR रिटर्न होगी जो फाइल करते हो उसके पेपर्स चाहिए होंगे, तो या ये प्रूफ भी आपको चाहिए होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मेन चीज़ें हैं। एंड इवन आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। सो इन डिटेल अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पूरी नॉलेज होती है। जैसे हमने एक्सप्लेन किया है तो हम आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है। तो या ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अपनी तरफ से इंडिया में अगर आप रहते हो। एंड इवन आपको ये चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी फैमिली टाइज भी शो करनी होगी, बिकॉज फैमिली टाइज से मतलब ये होता है कि कनाडा को ये विश्वास आपको दिलाना पड़ता है कि भाई आप जा रहे हो एक टाइम पीरियड के लिए, एंड उससे वो जो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप वापस आ भी जाओगे। तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली टाइज शो करनी पड़ती है, आपको अपनी कुछ चीज़ ऐसी बतानी पड़ती है कि जिसकी वजह से आप वापस आओगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप इनको फुलफिल कर लेते हो, इन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करते हो, तो उससे आपके चांसेस बन जाते हैं। तो ध्यान रखना। सुनाओ, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कनाडा का विजिटर वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपके सारे आंसर्स आपको दे दिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम, आपको अप्लाई कैसे करना है, एंड इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। तो आप अपना वीज़ा आसानी से लगा सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हम ये वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं, वीज़ाज आते रहते हैं। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो हम आपको विजिटर वीज़ा लगा के देंगे। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बिजनेस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कनाडा का स्पाउस वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड इवन हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं, आइल्स की प्रिपरेशन भी आपको कराते हैं, ताकि आप स्टडी करने जा रहे हो या PR के लिए जा रहे हो तो आइल्स बहुत ज़रूरी है, उसके 8777 बैंड्स आने बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। सो अगर देखा जाए तो हम सारा कनाडा के लेकर सारा काम करते हैं, सारे वीज़ास हम अप्लाई करते हैं। जब भी आप हमें अप्रोच करोगे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, एंड होपफुली आपके जो भी प्लान्स हैं वो आप उसके बाद पूरे कर सकते हैं। सो आप हमें इजीली कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल होते तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ पर भी सारे लिंक्स देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी एंड आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।